कुमार क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 12वीं के हिंदी के सभी महत्वपूर्ण रिक्त स्थानों पर आधारित है। एमपी बोर्ड के प्रश्न पत्र में 100% इसी वीडियो से प्रश्न रहेंगे। आप सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर पहला, मैं खालिस्तान मौजों में मस्त बहा करता हूँ। इसका सही आंसर है भव। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मैं मादकता खालिस्तान लिए फिरता हूँ। तो इसका सही आंसर है निशेष। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। मैं खालिस्तान अलंकार है। तो इसका सही आंसर है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्वेश्चन नंबर 4, कवि बच्चन खालिस्तान का ध्यान करते हैं। तो इसका सही आंसर है कवि बच्चन खालिस्तान का ध्यान नहीं करते हैं। तो इसका सही आंसर है जग का ध्यान नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, संसार कवि के खालिस्तान को गाना कहता है। तो इसका सही आंसर है रोना। दुनिया की सबसे रंगीन और हल्की चीज खालिस्तान है। इसका सही आंसर है पतंग। क्वेश्चन नंबर 7, पतंग की पतली कमानी खालिस्तान की बनी होती है। इसका सही आंसर है बांस की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8, बच्चे खालिस्तान को नर्म बनाते हुए दौड़ते हैं। तो इसका सही आंसर है छतों को नर्म बनाते हुए दौड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने। तो इसका सही आंसर है चिड़िया क्या जाने। क्वेश्चन नंबर 10, बिना मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने। तो इसका सही आंसर है फूल क्या जाने। क्वेश्चन नंबर 11, तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो इसका सही आंसर है भाषा। क्वेश्चन नंबर 12, आपको खालिस्तान होकर कैसा लगता है। तो इसका सही आंसर है अपाहिज। क्वेश्चन नंबर 13, पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की खालिस्तान की बड़ी तस्वीर। तो इसका सही आंसर है फूली हुई आंखों की तस्वीर। क्वेश्चन नंबर 14, पर्दे पर खालिस्तान की कीमत होती है। तो इसका सही आंसर है वक्त की कीमत होती है। क्वेश्चन नंबर 15, नभ नीले प्रातः नभ नीले खालिस्तान जैसा था। तो इसका सही आंसर है शंख नीले जैसा था। क्वेश्चन नंबर 16, लीपा हुआ चौका अभी खालिस्तान पड़ा है। तो इसका सही आंसर है गीला पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17, सिल पर लाल खालिस्तान पीसी गई थी। तो इसका सही आंसर है केसर पीसी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18, बादल राग कविता में सुखों को खालिस्तान बताया गया है। तो बादल राग कविता में सुखों को अस्थिर बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, खालिस्तान होने पर हमें निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। तो इसका सही आंसर है क्रांति होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। क्वेश्चन नंबर 20, क्रांति रूपी बादलों का आवाहन खालिस्तान अधीरता के साथ करता है। इसका सही आंसर है कृषक अधीरता के साथ करता है। क्वेश्चन नंबर 21, वेदों और पुराणों में कहा गया है कि संकट के समय खालिस्तान सभी पर कृपा करते हैं। तो इसका सही आंसर है प्रभु राम सभी पर कृपा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, तुलसीदास ने खालिस्तान में सोने की बात कही है। तो इसका सही आंसर है तुलसीदास ने मस्जिद में सोने की बात कही है। क्वेश्चन नंबर 23, लक्ष्मण खालिस्तान द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए। तो इसका सही आंसर है मेघनाद द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, माँ बच्चे को हवा में खालिस्तान देती है। तो इसका सही आंसर है लोका देती है। लोका देना यानी उछालना। क्वेश्चन नंबर 25,
बच्चा खालिस्तान को पीने की जिद कर रहा है, पानी की जिद कर रहा है, तो इसका सही आंसर है चांद को पानी की जिद कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, कवि उमा शंकर जोशी ने कवि कर्म को खालिस्तान के समान बताया है, तो इसका सही आंसर है कृषि कर्म के समान बताया है। क्वेश्चन नंबर 27, खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है, तो इसका सही आंसर है खेत की तुलना कागज के पन्ने से की गई है। क्वेश्चन नंबर 28, आकाश में खालिस्तान पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, तो इसका सही आंसर है बगुले पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भक्तिकाल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर है जायसी हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं, तो इसका सही आंसर है आधुनिक काल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आचार्य भरत ने खालिस्तान काव्य की आत्मा माना है, तो आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना है। क्वेश्चन नंबर 32, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले अस्थायी मनोविकारों को कहते हैं, तो इसका सही आंसर है संचारी भाव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, भाव पक्ष में खालिस्तान प्रधान होता है, तो भाव पक्ष में रस प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 34, संचारी भाव की संख्या मानी गई है, तो इसका सही आंसर है 33। क्वेश्चन नंबर 35, स्थायी भाव की संख्या मानी गई है, तो इसका सही आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 36, प्रत्येक रस का एक नियत होता है, तो यहाँ दोस्तों यहाँ होना चाहिए प्रत्येक रस का खालिस्तान एक नियत होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थायी भाव। क्वेश्चन नंबर 37, रस के प्रमुख भेद खालिस्तान होते हैं, तो इसका सही आंसर है रस के प्रमुख भेद 10 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, रस के प्रमुख खालिस्तान अंग होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो स्थायी भाव, स्थायी भाव, संचारी भाव, व अनुभाव और बी भाव। तो रस के 4 प्रमुख अंग होते हैं, पहला स्थायी भाव, दूसरा अनुभाव, तीसरा संचारी भाव और चौथा बी भाव। क्वेश्चन नंबर 39, विभत्स रस का स्थायी भाव खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर है जुगुप्सा विभत्स रस का स्थायी भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 40, विभाव के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो इसका सही आंसर है विभाव के 2 प्रकार होते हैं, पहला आलंबन और दूसरा उद्दीपन। क्वेश्चन नंबर 41, अनुभाव के भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर है अनुभाव के 4 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं खालिस्तान कहलाती हैं, तो इसका सही आंसर है आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। क्वेश्चन नंबर 43, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर है आलंबन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर खालिस्तान रस के रूप में परिणित हो जाता है, तो इसका सही आंसर है रौद्र रस में परिणित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर खालिस्तान रस की निष्पत्ति होती है, तो इसका सही आंसर है हास्य रस की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 46, आचार्य भरत ने खालिस्तान काव्य की आत्मा माना है, तो आचार्य भरत ने रस को काव्य की आत्मा माना है। क्वेश्चन नंबर 47, आश्रय के चित्त में उत्पन्न होने वाले
अस्थायी मनोविकारों को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा संचारी भाव। क्वेश्चन नंबर 48, भाव पक्ष में खालिस्तान प्रधान होता है? तो इसका सही आंसर है रस प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 49, संचारी भाव की संख्या खालिस्तान मानी गई है? तो इसका सही आंसर है संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 50, स्थायी भाव की संख्या मानी गई है? तो इसका सही आंसर है 10। क्वेश्चन नंबर 51, प्रत्येक रस का एक खालिस्तान नियत होता है? तो इसका सही आंसर है स्थायी भाव नियत होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ रिपीट हो गए हैं, मैं वो टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया था, तो मैं आपको हाँ क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 59, क्रोध स्थायी भाव जागृत होकर खालिस्तान रस के रूप में परिणित हो जाता है? तो इसका सही आंसर है रौद्र रस में परिणित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, व्यंग्योक्ति को पढ़कर, देखकर अथवा सुनकर खालिस्तान रस की निष्पत्ति होती है? तो इसका सही आंसर है हास्य रस की। क्वेश्चन नंबर 61, मत गयंद में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में खालिस्तान वर्ण होते हैं? तो इसका सही आंसर है 23 वर्ण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, जिसके चारों चरणों में समान मात्राएं हो खालिस्तान कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सममात्रिक छंद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 63, 22 से 26 मात्रा वाले छंद को खालिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सवैया छंद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, शब्द और अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति या व्यापार खालिस्तान को कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 65, शब्द शक्ति खालिस्तान प्रकार की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा 3। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। पहला तो लक्षणा, दूसरा हो जाएगा अभिधा और तीसरा हो जाएगा व्यंजना। तो ये 3 प्रकार की शब्द शक्तियाँ होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 66, शब्द और अर्थ का साक्षात संबंध खालिस्तान कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिधा। क्वेश्चन नंबर 67, जिस शब्द शक्ति को प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर इससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे खालिस्तान कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, शब्द की जिस शक्ति से प्रचलित अर्थ एवं लक्ष्य से भिन्न किसी तीसरे अर्थ का बोध हो उसे खालिस्तान कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अच्छा ये मैंने बोला ही नहीं क्या। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67, जिस शब्द शक्ति से प्रचलित अर्थ का बोध ना होकर इससे संबंधित अन्य अर्थ का बोध हो उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। ये थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 69, किसी शब्द का गूढ़ या सूक्ष्म अर्थ खालिस्तान शब्द शक्ति से प्रकट होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 70, जो गुण काव्य में जोश और ओज उत्पन्न करता है वह ओज खालिस्तान कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओज गुण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 71, श्रृंगार शांत करुण रस में विशेष रूप से खालिस्तान पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधुर्य गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए में गुण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रसाद गुण। क्वेश्चन नंबर 73, खालिस्तान में टा वर्ण तथा संयुक्त वर्णों का अधिक प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओज गुण में। क्वेश्चन नंबर 74,
रौद्र वीर और बीभत्स रसों में खालिस्तान पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ओज गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 75, काव्य में बिंब को खालिस्तान माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शब्द चित्र। क्वेश्चन नंबर 76, बिंब के भेद होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 77, विधान हिंदी साहित्य में कविता की खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैली। क्वेश्चन नंबर 78, बिंब शब्द अंग्रेजी के खालिस्तान का हिंदी रूपांतरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमेज। क्वेश्चन नंबर 79, काव्य में कार्य की मूर्तिकरण के लिए सटीक खालिस्तान होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंब। क्वेश्चन नंबर 80, पाश्चात्य काव्य शास्त्र में खालिस्तान कविता का अनिवार्य अंग माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिंब को। क्वेश्चन नंबर 81, उमा शंकर जोशी ने अपनी कविता बगुलों के पंख में खालिस्तान की सुंदर प्रयोग किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाशुब बिंब का प्रयोग किया है। क्वेश्चन नंबर 81, भक्तिन का कद खालिस्तान था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्तिन का कद छोटा था। क्वेश्चन नंबर 82, भक्तिन पाठ की रचयिता हैं, तो भक्तिन पाठ की रचयिता महादेवी वर्मा जी हैं। क्वेश्चन नंबर 83, जीवन के दूसरे परिच्छेद में खालिस्तान अधिक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दुख। क्वेश्चन नंबर 84, रोटियां अच्छी सेकने के प्रयास में बहुत अधिक खालिस्तान हो गई, तो इसका सही आंसर होगा खरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 85, मेरे भ्रमण की एकांत साथिन खालिस्तान ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भक्तिन। क्वेश्चन नंबर 86, मेरे पास वहां जाकर रहने के लिए खालिस्तान नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा रुपया। क्वेश्चन नंबर 87, भक्तिन और मेरे बीच खालिस्तान का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेवक और स्वामी का। क्वेश्चन नंबर 88, त्याग पत्र उपन्यास के लेखक खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेंद्र कुमार। क्वेश्चन नंबर 89, परिमित शब्द का अर्थ खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमित। क्वेश्चन नंबर 90, बाजार में एक खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जादू। क्वेश्चन नंबर 91, भांति भांति के बढ़ाए माल खालिस्तान से भरा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कमरा। क्वेश्चन नंबर 92, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग खालिस्तान कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगत जी। क्वेश्चन नंबर 93, इच्छा को लेखक ने खालिस्तान कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्मृहा कहा है। क्वेश्चन नंबर 94, एक की हानि में दूसरे का अपना खालिस्तान दिखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाभ दिखता है। क्वेश्चन नंबर 95, सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास के लेखक खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। क्वेश्चन नंबर 96, अर्ध खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल चढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 97, काले मेघा पानी दे खालिस्तान विधा में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संस्मरण में। क्वेश्चन नंबर 92, गगरी फूटी खालिस्तान प्यासा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेल। क्वेश्चन नंबर 99, दिवाली है तो गोबर और कोड़ियाँ तो गोवर्धन और खालिस्तान बनाने में
लगा हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सब्जियाँ बनाने में लगा हूँ। क्वेश्चन नंबर 100, टेरते शब्द का अर्थ खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुकारते। क्वेश्चन नंबर 101, गगरी फूटी बेल प्यासा यह इंदर सेना का खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये खेल गीत है। क्वेश्चन नंबर 102, मेला आंचल उपन्यास के लेखक खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। क्वेश्चन नंबर 103, पहलवान की ढोलक पाठ खालिस्तान विधा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी। क्वेश्चन नंबर 104, ढाक ढिना का आशय खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाह पट्टे। क्वेश्चन नंबर 105, चांद सिंह खालिस्तान को कहा जाता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेर के बच्चे को। क्वेश्चन नंबर 106, लुट्टन बचपन में खालिस्तान चराता था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाय। क्वेश्चन नंबर 107, चांद सिंह लुट्टन पर खालिस्तान की तरह टूट पड़ा, तो इसका सही आंसर है बाज की तरह टूट पड़ा। क्वेश्चन नंबर 108, अंधेरी रात चुपचाप खालिस्तान बहा रही थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंसू। क्वेश्चन नंबर 109, कूटज रचना खालिस्तान की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 110, धरित्री का अर्थ खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 111, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का खालिस्तान हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षपाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 112, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म स्थान खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे छपरा है, छपरा, तो इसका सही आंसर छपरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, सीरीज के वृक्ष बड़े और छायादार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, जरा और मृत्यु ये दोनों ही जगत की अपरिचित और अप्रमाणिक खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्वेश्चन नंबर 115, डॉक्टर अंबेडकर ने भाईचारे को खालिस्तान का मिश्रण कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दूध पानी का मिश्रण कहा है। क्वेश्चन नंबर 116, जाति प्रथा का दूसरा रूप खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 117, जाति प्रथा खालिस्तान से हानिकारक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक पहलू से हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर 118, मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और खालिस्तान पर आधारित होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रातृता पर आधारित होगा। क्वेश्चन नंबर 119, समता यद्यपि काल्पनिक खालिस्तान की वस्तु है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जगत। क्वेश्चन नंबर 120, डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा के खालिस्तान थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विरोधी। क्वेश्चन नंबर 121, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तकनीकी शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, किसी निर्मित अथवा खोजी गई वस्तु अथवा विचार को व्यक्त करने वाले शब्द खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तकनीकी शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, वे शब्द जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निपात शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, वे शब्द जो किसी ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्र में एक विशिष्ट तथा निश्चित अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं खालिस्तान कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तकनीकी शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए में खालिस्तान भी शब्द है, में भी खालिस्तान शब्द है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा निपात शब्द है। क्वेश्चन नंबर 126, वर्षा से नदियों का खालिस्तान तीव्र हो जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रवाह तीव्र हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 127,
भारत देश में बाढ़ से प्रतिवर्ष खालिस्तान बहुत होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षति होती है। क्वेश्चन नंबर 128, हमें खालिस्तान पान से सदैव बचना चाहिए, तो हमें मद्यपान से बचना चाहिए। मद्यपान, इसका सही आंसर हो जाएगा मद्यपान से बचना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 129, आजकल अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए खालिस्तान बीज बोया जाता है, तो इसका सही आंसर है संकर बीज बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 130, शब्द युग्म के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 131, जब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है तो उसे खालिस्तान शब्द युग्म कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुनरुक्ति शब्द युग्म कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 132, वाक्य खालिस्तान है, तो वाक्य सार्थक शब्द समूह है। क्वेश्चन नंबर 133, वह कहा गया खालिस्तान वाक्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 134, खालिस्तान वाक्यों में किसी बात को साधारण रूप में कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विधिवाचक वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 135, जब मूल वाक्य के साथ एक या अधिक वाक्य और भी मिले होते हैं तब वह खालिस्तान वाक्य कहलाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, हाय मैं लुट गया वाक्य खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विस्मयबोधक वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 137, एक ऐसा वाक्यांश जिसका अर्थ सामान्य अर्थ से भिन्न तथा चमत्कारिक एवं विलक्षण होता है खालिस्तान कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 138, लोक प्रसिद्ध उक्ति खालिस्तान कहलाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकोक्ति कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 139, दाल ना गलना मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफल ना होना। क्वेश्चन नंबर 140, एक पथ प्रसिद्ध मुहावरा है, एक पथ खालिस्तान प्रसिद्ध मुहावरा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 गज। क्वेश्चन नंबर 141, तन पर नहीं लता पान खाए कलकत्ता का अर्थ होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा झूठा दिखावा करना। क्वेश्चन नंबर 142, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का खालिस्तान है, तो यह एक लोकोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 143, ऊँट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवश्यकता से कम सामग्री का होना या वस्तु का होना। क्वेश्चन नंबर 44, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्म के अनुसार फल। क्वेश्चन नंबर 145, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग खालिस्तान में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुहावरे में। लक्षणा शब्द शक्ति मुहावरे में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 146, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी खालिस्तान गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुस्त हो गई है। क्वेश्चन नंबर 147, सिल्वर वेडिंग के कथानायक खालिस्तान को अपना आदर्श मानते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसंदा को। क्वेश्चन नंबर 148, मनोहर श्याम जोशी का जन्म खालिस्तान में हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 अगस्त सन 1935 राजस्थान के अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 149, किसंदा ने यशोधर बाबू को खालिस्तान उधार भी दिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 50 रुपये उधार भी दिए। क्वेश्चन नंबर 150, सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में खालिस्तान दिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊनी ड्रेसिंग गाउन। क्वेश्चन नंबर 151, सिल्वर वेडिंग कहानी में प्रमुख पात्र यशोधर पंत वाईडी पंत की शादी के खालिस्तान का वर्णन था, तो इनका सही आंसर हो जाएगा 25वीं सालगिरह का वर्णन था। क्वेश्चन नंबर 152,
यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज खालिस्तान जाने की रीत अपनाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिरला मंदिर जाने की। क्वेश्चन नंबर 153, यशोधर बाबू मूल रूप से खालिस्तान के रहने वाले थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमाऊं के। क्वेश्चन नंबर 154, दिनमान साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक जोशी जी का निधन खालिस्तान को हृदय गति रुक जाने से हुआ, तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर 30 मार्च सन 2006। क्वेश्चन नंबर 155, यशोधर बाबू का तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर खालिस्तान चला गया, तो इसका सही आंसर होगा अमेरिका चला गया। क्वेश्चन नंबर 156, लेखक आनंद यादव की मां धूप में खालिस्तान थाप रही थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंडे। क्वेश्चन नंबर 157, सोंदलगेकर खालिस्तान भाषा के शिक्षक थे, तो इसका सही आंसर होगा मराठी भाषा के शिक्षक थे। क्वेश्चन नंबर 158, आनंद यादव का पूरा नाम खालिस्तान था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आनंद रतन यादव। क्वेश्चन नंबर 159, जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की झांकी है, इसका सही आंसर संघर्ष होगा। क्वेश्चन नंबर 160, जूझ कहानी में लेखक के घर कोल्हू खालिस्तान के बाद शुरू होता है, तो इसका सही आंसर दिवाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 161, देसाई के बाड़े का बुलावा दादा के लिए खालिस्तान की बात थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सम्मान की बात। क्वेश्चन नंबर 162, जूझ कहानी में लेखक अध्यापक खालिस्तान की प्रेरणा से कवि बन गए, तो इसका सही आंसर होगा सोंदलगेकर की प्रेरणा से। क्वेश्चन नंबर 163, जूझ खालिस्तान गद्य की विधा के अंतर्गत आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहानी गद्य की विधा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 164, मंत्री मास्टर खालिस्तान पढ़ाते थे, तो इसका सही आंसर होगा गणित पढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 265, इसका यहाँ पे 165 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 165, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंदा को सवेरे खालिस्तान तक खेत में काम करना होता था, तो इसका सही आंसर होगा 11 बजे तक काम करना होता था। क्वेश्चन नंबर 166, कहानी जूझ एक खालिस्तान की झांकी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक ग्रामीण किसान की शिक्षा की प्राप्ति के लिए ललायत पुत्र के संघर्ष की। क्वेश्चन नंबर 167, आनंदा के कक्षा अध्यापक का नाम खालिस्तान था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंत्री। क्वेश्चन नंबर 168, मोहनजोदड़ो में 25 फुट ऊंचे चबूतरे पर खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक बौद्ध स्तूप है। क्वेश्चन नंबर 169, मोहनजोदड़ो में लगभग खालिस्तान कुएं हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100 कुएं हैं। क्वेश्चन नंबर 170, ओम थानवी ने राजस्थान के जयपुर से निकलने वाले पत्रिका समूह के साप्ताहिक पत्र खालिस्तान से अपने पत्रकार जीवन की शुरुआत की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इतवारी पत्रिका से। क्वेश्चन नंबर 171, मोहनजोदड़ो के वास्तुकला की तुलना खालिस्तान अगर के साथ की गई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ के। क्वेश्चन नंबर 172, भारत में पहला छापाखाना खालिस्तान में खुला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोवा में खुला। क्वेश्चन नंबर 173, मुद्रण की शुरुआत खालिस्तान में हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन में हुई। क्वेश्चन नंबर 174, वर्तमान छापेखाने की शुरुआत खालिस्तान में हुई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मन के गुटेनबर्ग में हुई। क्वेश्चन नंबर 175, उल्टा पिरामिड शैली को खालिस्तान भागों में बांटा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 भागों में। पहला इंट्रो, बॉडी
तथा समापन। तो समाचार पत्र को 3 भागों में इंट्रो, बॉडी और समापन में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 176, समाचार लेखन के खालिस्तान प्रकार होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, समाचार लेखन खालिस्तान पिरामिड शैली है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली है। क्वेश्चन नंबर 178, संपादक के नाम पत्र स्तंभ खालिस्तान को प्रतिबिंबित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनमत को प्रतिबिंबित करता है। क्वेश्चन नंबर 179, एक सफल साक्षात्कारकर्ता में खालिस्तान होना चाहिए, तो इसका सही आंसर होना चाहिए पर्याप्त ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 180, स्तंभ लेखन खालिस्तान लेखक का प्रमुख रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा विचार परक। क्वेश्चन नंबर 181, संपादकीय को खालिस्तान की आवाज़ माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखबार को। क्वेश्चन नंबर 182, खालिस्तान कविता की अनजानी दुनिया का उपकरण खालिस्तान है, तो इसका सही आंसर हो छंद व छंद मुक्त। छंद व छंदमुक्त कविता की अनजानी कहानियों का एक उपकरण है, अनजानी दुनिया का। क्वेश्चन नंबर 183, कहानी का केंद्रीय बिंदु खालिस्तान होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथानक।